मेरे प्रिय साधकों, एक बार फिर पीताम्बर परिवार में आचार्य महेश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। साधकों, पहले तो मैं आप सभी का उन साधकों का और उन दर्शकों का जो मेरा चैनल देखते हैं अभिनंदन करता हूँ और उन्हें धन्यवाद भी देता हूँ कि जो मेरे चैनल को देखते हैं और लाइक करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं और जो है कमेंट भी करते हैं। ऐसे साधकों का मैं आभारी हूँ, क्योंकि मुझे जितना प्यार मिलता है मैं इतना ही अच्छे वीडियो बना के आप लोगों तक देता हूँ। साधकों, यूँ तो मैंने यक्षणी साधनाओं के पहले वीडियो डाल रखे हैं और मनोहारी शरणा साधना भी डाल रखी है, लेकिन फिर भी साधकों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि पता नहीं वो पढ़ते नहीं हैं, वो देखते नहीं हैं, क्या वो सुनते नहीं हैं। अब तो मैं ये वीडियो मनोहारी साधना का वीडियो डाल रहा हूँ मैं आपके लिए। देखो साधकों, मैं आपको फिर एक निवेदन करता हूँ आपसे, और मैं एक बात बड़ी स्पष्ट कहता हूँ यहाँ कि आपके प्रेम की वजह से ही मैं YouTube पर हूँ, वरना मैं कब का YouTube से विदाई ले चुका होता। तो ये सब आप ही का प्रेम है, स्नेह है आपका, जो मुझे यहाँ बैठाए हुए है YouTube पर, और मैं आपको अच्छी साधनाएं बताता रहता हूँ। तो साधकों, ये मैं उन साधकों का आभारी हूँ और जो मुझे प्रेम करते हैं और जो मेरा सम्मान करते हैं, और उनका सबसे बड़ा आभारी हूँ कि जो मुझे गालियाँ देते हैं और जो मुझे अनलाइक करते हैं, उनका मैं उनसे भी बड़ा आभारी हूँ, क्योंकि उनका आभार होना अति आवश्यक है मुझे। तो साधकों, मैं आपको ये 7 दिन की मनोहारी यक्षिणी की साधना डाल रहा हूँ, और साधना बताने से पहले आपको मैं एक बात बताऊँगा। देखो साधकों, मैं कोई भी साधना डालता हूँ, ये मान लीजिए कोई भी साधना, अगर मैंने यक्षिणी की साधना डाली तो उस प्रक्रिया को, जो यक्षिणी की प्रक्रिया है साधना करने की, उस प्रक्रिया को मैं पहले जांचता हूँ, मैं करता हूँ। कोई और अन्य साधनाएं से यक्षिणी को बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जितनी भी साधना, उन प्रक्रियाओं को मैं देखता हूँ, जांचता हूँ उन प्रक्रियाओं को, और उनका अन्वेषण करता हूँ मैं बैठ के। जैसे एक प्रयोग होता है, उस प्रयोग को मैं बैठ के यह करता हूँ, और जब प्रयोग सफल रहता है तब मैं उस साधना को आगे के लिए डालता हूँ साधकों को। ये मेरी आदत है। मैं नहीं चाहता और लोगों की तरह कि मैं उल्टी सीधी कोई किताब पकड़ी और कोई किताब में से ली और साधनाएँ डाल दें, चाहे साधक का बुरा हो चाहे साधक का भला हो, ये मैं कदापि नहीं चाहता हूँ। और मैं तो ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे हाथ से गलती से भी किसी साधक का या किसी भी व्यक्ति का, यानी मेरे दुश्मन का भी बुरा हो जाए, मैं ये भी नहीं चाहता। लोग मुझे गालियाँ देते रहे, मैं अब शांत रहता हूँ। पहले मुझे क्रोध आता था, तो मैंने देखा कई लोगों ने मुझे, जो बाहर के लोग थे, उन्होंने मुझे गालियाँ दी, यूट्यूब पे चैनल पर गालियाँ दी। तो मुझे जब क्रोध आया तो उनकी बुरी स्थिति कर दी माँ पीताम्बरा ने। तो मैं अब ये भी नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से किसी को कष्ट हो। चाहे ठीक है, 2-4 गालियाँ अगर उनका देने से उनका पेट भर जाता है, मन हल्का हो जाता है, मुझे गालियाँ देने से उन्हें खुशी मिलती है, मुझे गालियाँ देने से, तो मैं उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। तो साधकों, मैं जो है आपको यहाँ मनोहारी साधना डालने जा रहा हूँ। देखो साधकों, अपने YouTube में बहुत से बाबा बैठे हैं, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, और नाम लूँ भी तो मैं किस का नाम लूँगा मुझे नहीं पता है, न मैं जानता हूँ। अधिकतर 1-2 को छोड़ के मैं किसी को नहीं जानता हूँ, न चाहे मैं उनके चैनल देखता हूँ। साधना डाल देते हैं, लेकिन उनका ये साधना का विधान बिल्कुल कतई गलत है। उनका साधना का विधान कतई गलत है और फ्रॉड विधान है उनका।
अगर कोई इस बात को, कोई भी यूट्यूब वाला बाबा बैठ के इस बात को ये चैलेंज करता है कि डॉक्टर आचार्य महेश शर्मा गलत कहते हैं, तो मैं उससे सामने बैठ के डिबेट करने तैयार हूँ। डिबेट करें मुझसे बैठ के, और कहाँ गलत है, कहाँ कौन गलत है, कौन ही गलत नहीं है, वो तो 10 मिनट में पता चल जाती है। बस इतना कहना चाहूँगा मैं। और मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूँ साधकों को मैं सर्वोपर हूँ, ऐसा भी कुछ नहीं है कि मेरे इस बुद्धि विवेक में सबसे बड़ा ज्ञान भरा है, ये भी मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ। ऐसी बात नहीं है कुछ दुनिया में, इस संसार में होना वाला। तो दोनों ही बातें हैं जो मैंने कह दी है। तो साधकों, ये जो है 7 दिन की मनोहरी इच्छित साधनाएं और बिल्कुल सटीक साधनाएं साधकों, ये बिल्कुल सटीक 100 to 100% सटीक विधि है ये मेरी। देखो साधकों, मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा कि लोग मुझसे फ़ोन करके मैसेज करते हैं, मैसेज करेंगे कि हम गुरु की साधना करेंगे, फिर अपना वो फ़ोटो देंगे, नाम देंगे, पता देंगे, मैं ढूंढूंगा, पता करूँगा कि कौन सी साधना कर सकते हो। जब अनुदान का नंबर आएगा वो पतली गली पकड़ के निकल जाते हैं। ऐसे लोगों से मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ऐसे लोगों से कि तुम 2 पैसा खर्च नहीं कर सकते हो तो मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने भी सिर मारा है इस काम के लिए। मैंने जो विधियाँ सेटअप करी हैं उनके लिए मैंने अपनी जान इस अकेली पर रखी है। ये लोग क्या समझते हैं कि यक्षणियाँ हैं, किन्नरियाँ हैं, भूतनियाँ हैं, ये माफ़ कर देती हैं। अरे मैं तो भगवान श्री कृष्ण की और मेरे बाबा की कृपा और बगलामुखी माँ की कृपा से बचा पड़ा हूँ। यदि मेरी जगह कोई और साधक होता ना तो कब तक मार दिया होता उसे इन लोगों ने कुपित हो गए, और इनके इतने ऋण मेरे ऊपर हो गए होते कि मैं अगर सैकड़ों जन्म धर लेता तो भी इनके ऋणों को मुक्ति नहीं कर पाता इनसे मैं, क्योंकि मैं इनके हवन वगैरह तो करता नहीं हूँ। तो साधकों, सभी लोग बगलामुखी माँ पीताम्बरा के साधक नहीं हो सकते, उपासक नहीं हो सकते। और मैं कहना चाहूँगा कि मुझे माँ पीताम्बरा की मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन अब क्या कहा जाए क्या नहीं कहा जाए। जो आदमी अपना नहीं रहा, गुरु नहीं रहे, अपना नहीं रहे, तो उसके बारे में कहने का कोई फ़ायदा नहीं रहता है, उसके बारे में चर्चा करने की ज़रूरत भी नहीं रहती है। लेकिन मैं आभारी हूँ एक आदमी का जिसने मुझे माँ बगलामुखी पीताम्बरा की साधना करने को उद्यत किया था। यूँ तो मैं ब्राह्मण हूँ, पहले से जानता हूँ माँ बगलामुखी को, लेकिन भयभीत रहता था, मैं डर ही नहीं रहता था। गुरु एक वो ऐसा चीज़ है जो पीछे के पावर देता है, सिग्नल देता है, चाहे वो किसी मतलब का नहीं, बिल्कुल बेकार हो, किसी कर्म का ना हो, लेकिन उसके प्रति आस्था बन जाए आपकी, तो ये समझ लो कि वही गुरु कामगार बन जाता है। तो आज माँ बगलामुखी और पीताम्बरा माँ की बदौलत ही मैं आज यहाँ बैठा हुआ हूँ। तो साधकों, मैं आगे जो उनका आभारी हूँ मैं। हालांकि अब बहुत दूर की बातें हो गई है उनसे, मेरी कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं बचा है, मेरा कोई कुछ नहीं बचा है, क्योंकि उनके संग जो उनका चेला था ना, बहुत शिष्य चेला था, खासम खास उनका चेला था, वही उन्हें लात मार के भागा है, और उनके पीछे उन्होंने पूरी दुनिया को लात मारी, मेरे ऐसे साधकों को लात मारी। साधकों, एक गुरु का अगर कोई शिष्य ऊपर उठता है तो उसका नाम रोशन करता है, उसका बहुत बड़ा गुरु का सम्मान होता है। आप ये मान लीजिए कि कौन से गुरु से दीक्षा ली, फलाने गुरु से दीक्षा ली है, फलाने गुरु का एक साधक है, वो भी क्या छाती चौड़ी होती है उसकी कि मेरा एक साधक है, जो इस तरह के उच्च कोटि की साधना की है, उपासना की है, इस उच्च कोटि के स्तर पर पहुंच चुका है वो, तो गुरु की भी साधना छाती चौड़ी होती है। जैसे माँ और बाप की छाती चौड़ी होती है कि मेरा बेटा नौकरी पे लग गया, या मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, PCS बन गया, IAS बन गया, ये तो उसकी छाती चौड़ी होती है बाप की। इसी तरह गुरु की छाती चौड़ी होती है। लेकिन वहाँ जो पिछलक्कू बैठे ना, सारे चूतिए ऐसे गुरुओं के पीछे जो चूतिए पिछलक्के, कंजड़ में इन्हें कंजड़ कहूँ तो भी कोई कमी नहीं है, सारे कुत्ते कहूँ, सूअर कहूँ, लुटेरे कहूँ तो भी बहुत छोटी बात है ऐसे लोगों के लिए। वो सूअर जो ऐसी बातें उनको बिगड़वा देते हैं, लोगों के दो गुरु और शिष्यों के बीच में बिगड़वा देते हैं। और उनसे बड़ा मैं चूतिया उन गुरुओं को मानता हूँ जो दूसरों की बातों को अपना ज्ञान विज्ञान न देखते हुए, अपने दिमाग का प्रयोग न करते हुए दूसरी चूतियों की बातों में पता नहीं क्यों लोभ लालच के बात में आके बातें करते।
आके दूसरों के खिलाफ बोलते रहते हैं। आज तक मुझे 2.5 साल हो गए, मैंने नए लोगों को दीक्षा दी थी, लेकिन किसी और ऐसे लोग मेरे साथ भी आ गए। 3 लोग मेरे साथ ऐसे आए जिन्होंने मुझे गड़से पे धर के बुरी तरह, एक राजकुमार पांडे था, एक और हमारे महाराज थे, बहुत ही अच्छे आदमी थे, यहाँ पे मेरे पास के रहने वाले थे। उन्होंने इतनी बुरी बातें कही मेरे बारे में, लोगों से व्हाट्सएप पे जुड़ गए, कम से कम 400 से 500 लोग व्हाट्सएप पे जुड़े थे, उसे ग्रुप में डाल के फ़ोन कर करके बहुत अच्छी बातें कही उन्होंने। एक और भैंचो शुगर आया था, वो यहाँ बैठता था, भूखा मर रहा था मेरे पास, भूखा मरता था मेरे पास, पवन नाम का एक लड़का था। वो कुत्ते को सिखाया पढ़ाया, वो कुत्ता सबको कुल मिला के ये स्थिति है। हर आदमी को ये दिखता है कि इसने पैसा कमा लिया है, बस इसे बर्बाद करो, बाकी कुछ नहीं। उन्हें तुम्हारी विद्या विवेक से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारी मेहनत से कोई लेना देना नहीं है कि तुमने कितनी मेहनत की, केवल उसे तो ये मतलब है कि तुम्हें किस तरह बर्बाद किया जाए, ऐसे शुरू करोगे। फिर भी मैंने उन लोगों के खिलाफ आज भी एक भी वीडियो नहीं डाला है, नहीं एक शब्द कहा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ वो अपनी कर्मी के फल भोग रहे और भोग रहे हैं। ये तीनों के तीनों कुत्ते की जिंदगी जी रहे हैं आज, कौड़ी के लिए मोहताज, बुद्धि स्तंभन, जवान स्तंभन, सब कुछ इनका स्तंभन, कार्य स्तंभन, इनकी गति, जीवन की गति स्तंभन, सब कुछ स्तंभन हो चुकी है। तो मुझे यहाँ बोलने और कहने से कोई तात्पर्य नहीं निकलता है, लेकिन फिर मैं उन गुरुओं को कहूँगा कि जो तुम किसी को, उन गुरुओं से निवेदन करूँगा कि तुम उनको किसी को दीक्षा देते हो और किसी को आगे बढ़ाते हो तो उसके पीछे मन लगो, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करो, उसे नीचे टांग पकड़ के किसी के कहने से बयानबाजी मत करो, उसे टांग पकड़ के नीचे मत गिराओ। उसने नहीं किया है फिर भी उसके ऊपर इल्ज़ाम मत रखो, उसे रावण राक्षसों की उपाधि मत दो उसे। आप उन गुरुओं से मैं कहना चाह रहा हूँ उस बात के, क्योंकि ये धंस मैं झेल रहा हूँ, बैठ के यहाँ झेला है मैंने। चाहे अपना कितना भी हजार किलोमीटर दूर चला जाए, चाहे मर जाए, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए, लेकिन याद तो सब की आती है। तो साधकों, मैं ये 12 मिनट मेरे ऐसे निकल गए, अब मैं आगे आपको बताता हूँ। देखो ये साधकों, मैंने समझे साधना मैंने स्वयं किया है इसे, और परीक्षण साधना है मेरी। जैसे भाई तो कई यक्षणियों की साधना परीक्षण है मेरी उंगलियों पर रखी रहती हैं ये सब, और मैं इसलिए से डाल रहा हूँ कि सावन माधव के महीने में यक्षणियाँ सिद्ध होती हैं। मैं बार बार चीख के कह रहा हूँ, लेकिन किसी के कान में जू रेंगने वाली नहीं है, कोई सुनने वाला है। वो तो 1 दिन की, 2 दिन की, 4 दिन की चक्कर में लगेगी। तो ठीक है, जो भी लगा रहे। मैं तो जो मुझसे जुड़े हैं, जो मेरा मान सम्मान आदर करते हैं, मैं उन लोगों के लिए डाल रहा हूँ। तो साधकों, और जो करना चाहता है, वास्तव में अपना खून पसीना बहाना चाहता है, मैं उसके लिए ये साधना डाल रहा हूँ। साधकों में एक बात और बता दूँ आपको कि ये यक्षणियाँ बहुत पावरफुल होती हैं, अप्सराओं से छोटी नीचे होती हैं। अप्सरा में मारक क्षमता नहीं होती है, लेकिन इन यक्षणियों में मारक क्षमता होती है। अप्सरा यदि रुष्ट हो जाएगी तो वो चली जाएगी, तुमसे कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि यक्षणियाँ रुष्ट होगी तो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। इनसे छोटी ये योगिनियाँ, जिस तरह योगिनियाँ पावरफुल होती है, इसी तरह ये यक्षणियाँ पावरफुल होती हैं। तो साधकों, इनकी साधनाएं संभल के की जाए, और कोई भी यदि आप साधना करते हो तो उस साधना को छोड़ो मत, पूर्ण रूपेण पूरा करो उसे। क्योंकि अगर तुमने इस साधना को बीच में छोड़ दिया तो उसे जिस साधना की आप साधना, जिस देव की आप साधना कर रहे हो, उस साधना का देव का आपको ऋण लग जाएगा, जो तुम कई जन्मों तक तुम्हें भूखा नंगा भिखारी बना देगा। तुम देख लो, तुम खुद देख लो इस बात को अपने मन में। साधक जिन लोगों ने साधना कर करके छोड़ रखी है, उठा के किसी बाबा से ले ली साधना, उनकी जिंदगी छोड़ दी, कुछ नहीं हुआ बाबा जी, मुझसे किए छोड़ दी, मुझसे की है छोड़ दी, और उन्होंने हवन नहीं किया है, उनकी स्थिति बहुत ही बुरी स्थिति में पहुंच गए होंगे। वो खुद देख लो इस बात को, मैं कह रहा हूँ, मेरा वीडियो देख रहे हो तो इस स्थिति को देख लीजिए। साधकों, या तो आप मुझ कोट के साधक उपासक हो, किसी के साधक हो, तब तुम्हारे ये जो ऋण मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि परब्रह्म परमेश्वरी में ही सर्वत्र विद्यमान है। वहाँ ऋण, वहाँ तो उसकी आप उपासना करते रहोगे तो तुम्हें कोई किसी का ऋण देना ही नहीं है, क्योंकि वहाँ तो परब्रह्म परमेश्वरी या परब्रह्म परमेश्वर की उपासना कर रहे हो आप, तो वहाँ तो कोई ऋण है ही नहीं, उसके कर ही रहे हो वो तो, और वो इसी में सब विद्यमान है। जैसे श्री कृष्ण में सब विद्यमान है, माँ बगलामुखी में सर्व विद्यमान है, 10 महाविद्या में सब शक्ति है ये विद्यमान है, उन्हीं की अंश हैं ये। तो अगर उनकी उपासना करते हो तो तुम्हें कोई ऋण लगने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी तुम लगातार उपासना कर रहे हो, उनकी शरण में बैठे
और जो नए साधक हैं, जो इनकी साधना नहीं करते, इनकी छोटी मोटी साधना करते और छोड़ के भाग लेते हैं, वो ये समझ लो कि बहुत ही दरिद्र स्थिति में पहुँच जाते हैं वो। तो साधकों, ये तुम्हें नदी तट पर साधना करनी है, और नदी तट पर अगर साधक साधना न कर सके तो आप जो है घर में नदी तट की मिट्टी ले आएँ और इस तरह मिट्टी को कमरे में बिछा लें जहाँ आपका आसन और चौकी लग जाए। ठीक है, चौकी पे लाल कपड़ा बिछाएं, लाल कपड़े पे चौकी पे लाल कपड़ा बिछा लें, लाल कपड़ा पे लाल सफ़ेद चंदन या लाल चंदन का चूरा लेके उस पर मंडल बना लें। मंडल क्या, षटकोण कमल दल बना लें, उसमें ही माँ लक्ष्मी की स्थापना करें। और ये सुबह 7 बजे से करनी है, 7 दिन की साधना है। 4 बजे से सुबह 4 बजे तक के साधना शुरू कर देंगे, 3 बजे तक के। देखो साधकों को मेहनत तो करनी पड़ेगी, इस दुनिया में कुछ पाना है तो खोना है। लोग नाइट ड्यूटी करते हैं और जो घर में पड़े रहते हैं उनको कहीं भी कुछ नहीं मिलता है। कामी, क्रोधी, लोभी, लालची, इनको साथ भक्ति नहीं होती है। गूगल की धूप प्रदान करें और मूल मंत्र का 10,000 कंटिन्यू जाप करते रहें 7 दिन, और 7 दिन पूरा करके फिर सांझ को रात को इसका महती पूजा करें। पूर्ण धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षर के द्वारा पूजा करके तब रात को फिर 10,000 जाप करें। आधी रात के बाद आपको जो है दक्षिणी आपको दर्शन देगी और पूछेगी कि मुझे क्यों बुलाया। तब साधक उससे कह सकता है कि आप मेरी छेट का बनकर रहे। तो साधकों, इस यक्षिणी का, मनोहर यक्षिणी का 1 से 8, चाहे मैं लोग कह दूँ, चाहे मैं इनकी शक्तियाँ कहूँ, इसका जो परिवार है 1 से 8 शक्तियों का परिवार है। तो 1 से 8 शक्तियों सहित ये जो तुम्हारे साथ आके बशीभूत होकर तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हें नित्य जो तुम कहोगे वो तत्काल कार्य कर देगी और आपको 1 से 1 स्वर्ण मुद्राएं नित्य देगी। एक साधक को मैं यह बात और कहना चाहता हूँ, दुनिया के चूतिए के चोरे मुझे कमेंट करते हैं कि तुमने कितनी मुद्रा ले ली, कि तुमने कितनी मुद्रा ले ली, कि तुमने कितनी मुद्रा ले ली। ये साले चूतियों के चोरियों, पहले अपने हाथ पैरों से कुछ मेहनत करके देखो और तुम इतना चैलेंज करना चाहते हो तो मेरे यहाँ हाथरस में आ जाओ, मैं तुझे दिखाता हूँ मैंने कितनी मुद्रा ले ली, कितनी मुद्रा ले ली। इस पर नहीं दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा बैठ के मैं कितनी मुद्रा ले चुका हूँ, कितनी मुद्रा नहीं ली है मैंने। जो लोग मेरे पास आ चुके हैं और जो मुझे अच्छी तरह जानते हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। तो उन चूतियों के चोरों से कहना चाहूँगा मैं कि तुमने कितनी मुद्रा ले ली, कितनी मुद्रा ना ले ली। अपने हाथ पैरों से मेहनत कर, उसके बाद तू कमाओ, सिद्ध कर, तब तुझे पता चलेगी कितनी मुद्रा किसी ले ली और कितनी मुद्रा नहीं मिली है और देती है कि नहीं देती है। तो साधकों, इन मुद्राओं को आपको रोज खर्च करनी है, अन्यथा ये कुपित हो जाएगी और आपको फिर दर्शन कभी नहीं देगी। और अगर आप बार बार इसे आह्वान करके बुलाओगे तो आपकी मृत्यु भी कर देगी, ये मार भी देगी। तो इसकी 1 से 1 मुद्राओं को रोज आप चाहे दान करो, चाहे खर्च करो, चाहे गरीबों में बांटो, चाहे किसी में बांटो। बहुत से साधक कहते हैं कि मैं ऐसी कोई साधना करना चाहता हूँ लोगों को जो लोगों का भला कर चुको। भैया रे, सबसे बड़ी बात है, लोगों का भला 2 तरह से होता है, या तो उनका जीवन बचाओ या उन गरीबों को पैसा देके गरीबी दूर करो। कोई भूखा पेट बैठा हो तो उसका भला नहीं होने वाला है, उसको अन्न चाहिए खाने के लिए, वो ये उसका सबसे बड़ा भला। उसमें कपड़े नहीं है, उसके लिए कपड़ा हो चाहिए, ये उसका भला होना है। ठीक है, कोई आदमी बीमार है, उसको पैसा नहीं है, उसका इलाज कराने के लिए पैसा चाहिए, या तुम खुद इतनी हिम्मत रखो कि कोई मेडिसिन दवा दे दो, ये भली वाली बात होती है। कहीं कोई फंसा पड़ा है, उसकी जीवन बचा दो, ये भली वाली बात होती है। ये भली वाली बात नहीं होती है कि मैं यहाँ बैठे बैठे ही किसी का भला करना चाहता हूँ। तो साधकों, भला करने के लिए पहले अपने को कुछ न कुछ ऐसा प्राप्त करना पड़ेगा कि जिसके द्वारा हम किसी का भला कर चुके। अगर मेरी जेब में 4 पैसे नहीं है तो भला मैं किसी का भला क्या करूँगा। यहाँ क्लिनिक पर बैठ के मैं चूतिया हूँ, बिल्कुल बेवकूफ़ हूँ, कुछ पेशेंट दवा देना नहीं जानता हूँ, तो भला क्या भला करूँगा। या मेरे पास कोई मेडिसिन नहीं है तो भला मैं क्या भला करूँगा किसी का। तो ये तो मुझे उपलब्ध करनी पड़ेगी या आपको उपलब्ध करनी पड़ेगी जब भला करनी है। तो ऐसी साधनाएँ हैं, अप्सरा भी हैं ऐसी, यक्षिणियाँ भी ऐसी हैं, सुंदरी तो किन्नरी भी ऐसी हैं, भूतनी देवी भी कुछ ऐसी हैं जो हमें 1000 स्वर्ण मुद्रा तक रोज देती हैं।
साधु को एक बात और मैं बता दूँ, कोई भी चीज़ अचानक ऐसे ही नहीं मिल जाती इस दुनिया में। अगर ऐसे ही मिल जाती तो हर आदमी मोदी जी की जगह पे जाके बैठ गया होता, हर आदमी मंत्री, हर गांव का मंत्री और विधायक बना बैठा होता। चूँकि हर आदमी चाहता है इस दुनिया में सबसे पहले कि मैं भी मंत्री विधायक बनूँ, क्योंकि यहाँ लूट का सौदा चलता है हमारे देश में। जो विधायक और मंत्री बन गए वो लूट बन जाते हैं, पहले भूखे नंगे बेकार करोड़ों अरबों की संपत्ति के मालिक बन जाते हैं लोग। तो ये क्यों सोचते हैं सभी लोग कि मैं राजनीति में चला जाऊँगा? पैसा लूट, तो तुम्हें कुछ करना है, लूटना नहीं है। या तुम अपनी मेहनत से कुछ करना है तो तुम्हें साधना सिद्ध करनी पड़ेगी, तब तो कुछ बन सकते हैं, और वरना कुछ नहीं बन सकते। और मैं एक बात और यहाँ कहना चाहूँगा, लंबा वीडियो लंबा होता जा रहा है, एक बात और कहना चाहूँगा मैं यहाँ कि मान के चलिए हमने 2 महीने साधना में बिगाड़ दिए तो क्या बिगड़ गया हमारा? 3 महीने साधना में बिगाड़ दिए, 1 महीना बिगाड़ दिए तो क्या बिगड़ गया हमारा? पूरा ज़िंदगी हम सोते खा के सो के मुँह फाड़ के सोते तो चले जा रहे हैं। इस कुत्ते की ज़िंदगी से, एक गलीच की ज़िंदगी, एक गरीबी की ज़िंदगी, एक बुरी ज़िंदगी जीने से बेहतर है कि हम 2 महीने 1 महीने 3 महीने मेहनत कर लें, बाकी ज़िंदगी राजा की ज़िंदगी जिए, प्लस अपने समाज का, अपना देश का भी उत्थान कर सकते हैं हम। इसे 2 महीने देने में, बाकी तो अपनी जीवन आराम का है हमारा। लेकिन नहीं, माँ तो 4 दिन 6 दिन का अगर घंटी बजा दी तो 6 दिन में हो जाए, फिर 7 दिन में माला फेंक दी और 17 गाड़ियाँ मुझे दे दी और 20 गाड़ियाँ किन्नरी को दे दी, 25 गाड़ी भगवान को दे दी, और जाके जहाँ गली से जैसे आया था ना वो गली वहीं जाके मर गया। अब उसे पूछो क्या मिला तुझे? अरे तू 10 दिन तने बिगाड़े, 4-15 दिन और बिगाड़ लेता, तू न सोता तो तेरा क्या फर्क पड़ जाता? तो पूरा जीवन सुखते काटता तू और दूसरे लोगों को शरण देने वाला बन जाता तू। लेकिन नहीं, मुझे 7 दिन। एक बात और है, मैं बता दूँ मुझे वो तो आता है, मुझे 11 से और 21 से और 5 वो अनुदान भेजते हैं साधनाओं के लिए, और 5-6 दिन करने के बाद में क्या कहेंगे मालूम है? गुरुजी हमारा अनुदान वापस कर दो, मैं साधना की ही नहीं। क्यों? गुरुजी तुम्हारे बाप का नौकर बैठा है सारी कुत्तों, कि तुम्हें माला अभिमंत्रित कर रहा है, माला संस्कार कर रहा है, पूरी विधि विधान जो मैंने अपनी हथेली पे धर के, जाना तली में धर के उन विधानों को आविष्कृत किया, उन विधानों को तुम्हें मैं दे रहा हूँ। तो अपना बेटा समझ के साधना करा रहा हूँ। बाकी बाद में 4 दिन पहले तुम गुरुजी कह रही हो, 5वें दिन जब नहीं हुई, 6ठे दिन तो 7वें दिन माला फेंक दी, मैंने हमारा पैसा वापस, अनुदान वापस कर दो। तो शर्म नहीं आती आंखों में? क्या देती हो तुम मुझे? दान ही तो देती हो तुम मुझे। दान के बदले में तुम्हें दीक्षा देता हूँ, शिक्षा देता हूँ तुम्हें। और दान कभी वापस नहीं होते हैं, और शिक्षा दी हुई शिक्षा दीक्षा कभी वापस नहीं होती है। तो मैंने दे दिया, तुमने पढ़ लिया, सुना लिया, कागज दे दिया, फोटो स्टेट करा ली, बाकी माला तुम्हारे घर में होगी, बाकी अब हमें पैसा दे दो। तो ये चीज़ें करना तुम छोड़ दो, क्योंकि हर आदमी अपने कर्मों के संस्कार के भोग भुगता अगले जन्म में करके आए, उसी के प्रारब्ध से हमें यहाँ जन्म मिला है। जो आज चींटियों की तरह जिंदगी रगड़ रहे हैं, चींटियों की तरह, कीड़े मकोड़ों की तरह पैर रगड़ रहे हैं संसार में हम, और यहाँ फिर कर रहे हो उसी काम को, नहीं बदलोगे। अगला जन्म इससे भी बुरा जाने वाला है तुम्हारा। इसलिए अपने प्रारब्धों को समारो, जो पिछले जब तक किया उसका तो हम यहाँ भोग रहे हैं, अब आगे के प्रारब्धों को समारो, उन चीज़ों को भूल जाओ। बहुत सी पुस्तकें हैं, ज्ञानी ऋषि मुनियों की बातें पढ़ी, उनको अपने इस खोपड़े में रख लो। अगर ये तुम्हारा खोपड़ा काम नहीं करता तो फिर किसी भिखारी को दे दो, 2 घूंट पानी पी लेगा उसमें भिखारी, उसमें उसका भला होगा। तुम तो अपना भला कर नहीं पा रही हो। मेरी बातें यहाँ बहुत बुरी लगेंगी, कुछ लोगों को बड़ी मिर्ची लगेंगे, कमेंट करेंगे। मैं पहले भी कह चुका हूँ, साधकों ज्ञान ही गुरु है, उससे चित्त ही चेला है। स्थिर चित्त नहीं है। साधना कर रहे हो, साधना में बैठा या हाथ उसमें कर रहा हूँ, मन मेरा उसमें का नाम लाल किले ताजमहल में आगरे में घूम रहे, तो मेरी क्या साधना है मेरी? कुछ नहीं। अरे मात्र 5 मिनट के लिए भी आदमी अगर कोई साधक स्थिर चित्त हो जाए ना, उसी दिन उसे सिद्धि मिल जाएगी। तो साधकों ये फिर नहीं आती है क्रोध होकर, और हो सकती है साधक की मृत्यु भी करते। इसलिए भली बात से सोच लीजिए कि जितना भी आप लोगे शाम तक आपको खर्च करना है, चाहे दान कीजिए, चाहे गरीबों को दीजिए, कितनी भी भलाई करिए आप इससे, 100 स्वर्ण मुद्राओं से कितनी भी भलाई करिए। विधि है, साधक स्नान करके उत्तर दिशा की मुँह करके बैठे, सामने चौकी बिछाई, उस पर लाल आसन बिछाए, उस पर चंदन का मंडल बनाए,
खून के लाल आसन का प्रयोग करें, दीपक जलाए, गुग्गल की धूप जलाए, 2 लौंग और कपूर जलाए, 3 मिनट का प्राणायाम, 3 मिनट का नाड़ी शोधन करें। इससे मन जो है और शरीर स्थिर हो जाता है। प्राणायाम और नाड़ी शोधन करने से मन, जैसे हम गाड़ी को किसी को चलाते हैं तो पहले से हवा पानी चेक करते हैं, तेल वेल चेक करते हैं, नहीं करते हम यहाँ के, जैसी तरह प्राणायाम और नाड़ी शोधन करने से ये शरीर हमारा स्थिर चलायमान बंद हो जाता है, उसका स्थिरता जाती है। लोग पूछते हैं मुझसे कैसा क्यों कहती है, तो इसका उदाहरण मैं इसमें दे रहा हूँ। 5 बार मानसिक ओम गंगणपति जमें, एक मंत्र 5 माला गुरु जी की करें। यह मैं गुरु जी का मंत्र यहाँ नहीं बताऊँगा, साधकों ये बहुत ही गोपनीय मंत्र है, यहाँ नहीं बताऊँगा। 1 माला श्री कृष्ण की करें, फिर का नाम उत्कीलन करें मंत्र का, फिर 5 माला ओम संगठ संगठ मृतांजीवाय की करें। ये क्रोध भैरव का मंत्र है, इसके द्वारा उसे इसके बाद यक्षिणी को हरालत में आना पड़ता है, ठीक है। फिर ओम सर्व मनोहारिणी यक्षिणी स्वाहा, इस मंत्र से उसका धूप दीप नैवेद्य पुष्प द्वारा उसका पूजन करें। उसके बाद मनोहरी यक्षिणी का आह्वान करें। ओम ह्रीम आगच्छ कच्छ मनोहरी यक्षिणी स्वाहा, इस मंत्र से उसका आह्वान करें। साधकों ये मंत्र जो है यक्षिणी के मूल मंत्र नहीं है, ये उनके आह्वान मंत्र हैं और उनके जो है पूजन मंत्र हैं। और लोगों ने, मैंने देखा है, वे वीडियो पे मेरे पास भेजते हैं, वे लोगों ने ऐसे ही मंत्र डाल रखे हैं यक्षिणियों के, ये यक्षिणियाँ लोहे हुए हैं, यहीं से तो माला ले जाओ और 1100 रुपये दे जाओ। साधकों मैं एक बार फिर आपसे ये कहना चाहूँगा कि सोना तो आज के 48,000 का रेट है, 48 रुपये बिकेगा। हीरे का जो रेट है, हीरे रेट में बिकेगा। तुम सोचो या कोई ने सोचेगा सोना 2000 के रेट का मिल जाए, 500 का रेट करेगा, कोई रेट का मिलने वाला नहीं। और जो लोग सस्ते किसी चीज़ को सस्ता कह के बेचते हैं ना कि ये हमारा सस्ता सोना है, सस्ता है, वो सोना नहीं है। और सोना अगर वो दिखा भी रहे तो वो तुम्हें बेचेगा नहीं, तुम्हारी चीटिंग करके पैसे लेके भाग जाएगा, तुम्हें देगा नहीं सोना। तो साधकों मैं तुमसे फिर भी कह रहा हूँ कि साधना की मूल विधियाँ ऐसे ही 11 से 25 से 2000 रुपये में कोई देने वाला नहीं है तुम्हें। अगर कुछ जीवन में पाना चाहते तो कुछ खोना पड़ेगा आपको। इसके बाद में आप यक्षिणी कवच करें। साधकों मैं एक बात बता दूं, यक्षिणी और अप्सरा कवच बगैर इसके कोई भी यक्षिणी सिद्ध नहीं होगी। मैं गारंटी देता हूं 100%। अगर कोई यक्षिणी कवच के बिना अप्सरा और यक्षिणी को सिद्ध करा के दिखा दे तो मैं उसका जीवन भर पैर धो के पीऊँगा। उसके बाद ओम हृदय नमः, दोनों मुट्ठियों को बंद करके लास्ट में उसके बाद 10,000 मंत्र करें मूल मंत्र के। और उसके बाद में ओम हृदय नमः इस तरह हृदय पर रखेंगे, यक्षिणी का ध्यान करें। यक्षिणी को आना पड़ेगा उसको। और फिर इसके बाद यक्षिणी का विसर्जन करें। ओम ह्रीम गच्छ गच्छ मनोहरी यक्षिणी पुनः भमन स्वाहा। इस तरह से यक्षिणी का रोज जो है जल्दी के हाथ में उनका जो है विसर्जन करें। ये 7 दिन की साधना है। 7 दिन दमित करने के बाद फिर रात को पुनः 10 बजे के बाद ये साधना को पढ़ना है। उसी रात को, ये 7वीं रात को यक्षिणी सिद्ध हो जाएगी, हर हालत में सिद्ध हो जाएगी साधकों। अगर इसके बाद भी यक्षिणी नहीं आती है तो फिर क्रोध भैरव के एक मंत्र का 10 या जाप करने पर उसी रात को यक्षिणी आ जाएगी। तो साधकों मेरा ये वीडियो कैसा लगा? 30 मिनट का वीडियो हो गया। लोग अबता जाएंगे, देखते देखते परेशान हो जाएंगे। तो ये 30 मिनट का वीडियो कैसा लगा साधकों मुझे बताना और कमेंट में करके कि कैसा लगा वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब करें और नए लोग हैं चैनल को लाइक भी करें। इसी के साथ मैं आप ही सभी से आज्ञा लेता हूँ। अगले वीडियो फिर आपको मिलूंगा।